हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। दिस इज महक पंजवानी। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप बाकी सारे वीडियोस भी देखिएगा। और ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप कोई डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दी हुई है उसे आप चेक करेंगे। आप ऑनलाइन स्टडीज़ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके साथ कोर एकेडमी किस तरीके से बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन की, घर बैठे लर्न एट होम के साथ, इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम। इसके पहले मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बताया था। एंड इफ यू रिमेम्बर, कोई भी ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम बनता है एक सेल, और उसके बाद फिर वो ऑर्गन बनाएगा, देन दैट मेक्स ऑर्गन सिस्टम। न्यूरॉन एक न्यूरॉन है, राइट, ये दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है। न्यूरॉन का ये एंड दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स वाले पार्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। पूरे न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है। नाउ व्हाट इज इम्पल्स? कोई भी मैसेज जब आप रिसीव करते हो तो वो किस फॉर्म में होता है? स्टिमुलस के फॉर्म में होता है। बट वो स्टिमुलस रिसीव किया जाता है न्यूरॉन के द्वारा, रिसीव्ड बाय न्यूरॉन। एंड देन वो न्यूरॉन उस स्टिमुलस को कंडक्ट करता है। ठीक है, न्यूरॉन कंडक्ट स्टिमुलस in the form of electrical impulse। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उल्टा जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आगे जाएगी, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पीछे की तरफ हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है? सामने की तरफ जा रही है। So neuron conducts stimulus in the form of electrical impulse throughout the length of the neuron। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में उसको क्या करता है? ट्रैवल करता है, उसको ट्रांसफर करता है। What happens after a certain point of time? आप देखोगे कि यहाँ पर जो न्यूरॉन एंडिंग्स हैं which make synapse, this is one neuron and this is another neuron, and this junction is known as synapse. So neuron conducts stimulus in the form of electrical impulse which is, or I'll write it, synapse जो है वो डिपेंड करता है दो तरीके का हो सकता है। एक किस चीज पर डिपेंड करता है? Synapse is the junction between two neurons. If the synapse is closed, synapse और उसके बीच का गैप लिख दें। If the synaptic gap is less, और दूसरी कंडीशन होगी if the synaptic gap is high। लेस है तब क्या कंडीशन है? हाई है तब क्या कंडीशन है? सिनेप्टिक गैप बहुत कम है, मतलब दोनों न्यूरॉन बहुत पास पास है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो इफ द सिनेप्टिक गैप इज लेस, द conduction is in the form of electrical impulse। बट इफ सिनेप्टिक गैप इज हाई, वो डिस्टेंस ज्यादा है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो इतना मतलब पास नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रॉस कर सके उस बैरियर को, गैप ज्यादा है, तो वहां से किसी को ना भेजना पड़ेगा, जंप करवाना पड़ेगा, राइट। तो उस कंडीशन में इफ द सिनेप्टिक गैप इज हाई, द इम्पल्स is converted to chemical impulse। impulse is converted to chemical impulse। उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो impulse is converted to chemical impulse which with the help of chemical,
और उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल हैं जो हेल्प करते हैं इस मैसेज को कंडक्ट करने में अगले न्यूरॉन में, फिर अगले न्यूरॉन में वापस उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर जब पास होना होगा तो उसे फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे साइटोन ने रिसीव किया केमिकल को फिर से इलेक्ट्रिकल में बदल दिया, फिर नीचे जाएगा, नीचे पहुंच के फिर केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर गैप ज्यादा हुआ तो, नहीं हुआ ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ओके, न्यूरॉन मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम है हमारे पास, कौन से नर्वस सिस्टम है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड तो है ही बॉडी में, लेकिन अदर देन दैट इसका मेन फंक्शन होता है सारे नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किनारे की तरफ निकलने वाला नर्वस सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस जिसे कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सीएनएस। Central nervous system is central and it can be classified as दो पार्ट्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ब्रेन एंड सेकेंड is स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये पीछे जो हम लोग टच कर रहे हैं जो रीढ़ की हड्डी आ रही है क्या उसी को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, नहीं वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। आप ऐसे इमेजिन करो, आप यहाँ पे सर पर हाथ लगा रहे हो तो क्या ये आपका ब्रेन है, is that your brain, no, that is bone, right? You can touch, you can feel the thud if you hit on it, है ना। जब आप हिट कर रहे हो तो आपको आवाज आ रही है, वैसी आवाज ब्रेन पर हिट करने से नहीं आ रही है। वो क्यों आ रही है, बिकॉज देयर इज अ स्केलेटन ऑन द टॉप ऑफ इट, जैसे स्कल जिसे कहते हैं हम। और पीछे बैक पे जब आप टच करते हो दैट इज योर बैकबोन, दैट इज नॉट योर स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है, उसी के अंदर प्रोटेक्टेड है, यानी ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैकबोन, वो स्केलेटन वाला पार्ट है। ओके, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसके लिए लिखूंगी मैं और आई जस्ट राइट दैट हियर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड are well protected by two things। पहली चीज होती है मेनिंजेस एंड दूसरा होता है स्केलेटन। मेनिंजेस क्या है, आई जस्ट ड्रॉ दैट इन डिफरेंट ड्रॉ। अभी यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन मतलब मेन पार्ट जो होता है। अब फोर ब्रेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट है 1 पेयर सेरिब्रम, ये फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। दूसरी चीज इसमें प्रेजेंट होती है 1 पेयर ऑल्फैक्टरी लोब, और तीसरी चीज इसमें प्रेजेंट होती है डाइइनसिफेलॉन। डाइइनसिफेलॉन अनपेयर्ड होता है, पेयर में नहीं होता है, पेयर जोड़े में नहीं होता है।
1 pair of cerebrum, 1 pair of olfactory lobes and unpaired diencephalon forebrain के हिस्से हैं। मिड ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है ऑप्टिक लोब, ठीक है। और हाइंड ब्रेन किन चीजों से बनता है? तो हाइंड ब्रेन बनता है सेरिबेलम से, दूसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड थर्ड पार्ट इज पॉन्स वेरियोली। ये स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के, कंप्लीट हो गया, ये सब ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इकलौता सिंगल है। देन बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पीएनएस, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक मिनट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लोकेशन समझे अगर, तो ब्रेन यहाँ पर आपके बॉडी में इस तरीके से लोकेटेड है और उससे एक्सटेंड होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड जो से एक्सटेंड होता है बॉडी में, पीछे की तरफ जाता है। दिस इज ब्रेन। अब इस ब्रेन से अराइज करते हैं नर्व्स, वो नर्व्स बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ये कहाँ से अराइज कर रहा है उसके आधार पर। इट कैन बी consisting of cranial nerves or it can be consisting of spinal nerves. On the basis of origin, cranial nerves मतलब nerves that arise from cranium या फिर ब्रेन। जो नर्व्स ब्रेन से अराइज करते हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे जो नर्व्स निकल रहे हैं वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे जो नर्व्स निकल रहे हैं वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल नर्व्स आर द नर्व्स दैट अराइज from spinal cord, nerves that arise from spinal cord are spinal nerves, ठीक है। on the basis of origin कितने होते हैं क्रेनियल नर्व? हमारे पास होते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। कितने होते हैं स्पाइनल नर्व? 31 पेयर, यानी कि 12 पेयर, क्योंकि ये 12 ऑन वन साइड, 12 ऑन अनदर साइड। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 ऑन वन साइड एंड 31 ऑन अदर साइड, तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। नाउ मेजर क्लासिफिकेशन जो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप ऐसे बोल दो कि ये जो है वो ऑर्गन से नहीं होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। ये बना किसका है? नर्व्स का बना है। On the basis of function, you can classify this into sensory, nerve और sensory nervous system और मोटर नर्व्स या मोटर नर्वस सिस्टम भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसरी नर्व या मोटर नर्व, क्या समझते हैं सेंसरी नर्व से? जब कोई भी मैसेज सेंस ऑर्गन ने रिसीव किया
और फिर वो सेंस ऑर्गन से उसको लेकर के गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, सेंस ऑर्गन ने मैसेज रिसीव किया और उसको कहाँ लेकर के गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तब हम उसे कहेंगे कि ये सेंसरी न्यूरॉन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो कि आपने कोई चीज देखी, आपकी आई सेंस ऑर्गन है, वो रिसीव करके आपको ब्रेन के बता रही है। लेकिन आपने कोई चीज देखी है और तुरंत आपको भागना है, लाइक आपके सामने शेर आ गया और आपको तुरंत भागना है, तब मैसेज किधर गया था, आपकी आईज ने देखा, मैसेज आपके ब्रेन पर भी गया था और आपके स्पाइनल कॉर्ड पर भी गया था। आपका ब्रेन सोच रहा है क्या करें, उठें जाएं, बैठे रहते हैं थोड़ी देर, बट योर स्पाइनल कॉर्ड एक्ट तुरंत, फास्ट, राइट, स्पॉन्टेनियसली, कि भागो यहाँ से, राइट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, विल टॉक अबाउट दैट पार्ट इन डिटेल। सेंस ऑर्गन से मैसेज और इम्पल्स is carried to central nervous system. Then it is sensory nerve. अगर मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस ले जा रहे हो, आप भागने के लिए पैर के पास लेकर के जा रहे हो, इफेक्टर ऑर्गन या मसल, मोस्टली वॉलेंटरी मसल, इनवॉलेंटरी मसल भी हो सकती है, तो वहां पर आप लेकर के जा रहे हो, देन दैट इज नोन एज मोटर नर्व्स या मोटर नर्वस सिस्टम। आप इसे मोटर नर्वस सिस्टम भी लिख सकते हो। फंक्शन के आधार पर ये कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहा है बात को, सेंसरी नर्व वाला कहाँ लेकर के जाता है, जहाँ ले जाना जरूरी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना, उनके पास ले जा रहा है। पर फिर मोटर नर्वस सिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम, दिस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड, पेरिफेरली पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। पेरिफेरल का मतलब एक वर्ड में आपको समझना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो पेरीफेरी की तरफ अराइज करता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरीफेरी यानी किनारे की तरफ अराइज करता है। इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम आपको नहीं याद हो रहा है, थोड़ा कोशिश करोगे याद हो जाएगा, लेकिन फंक्शन मैं आपको ऐसे याद करा दूंगी कि ऑटोनॉमिक ऑटोमैटिक वाला है। ऑटोमैटिक वाला मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो वाले बॉडी को, वो वाले बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलेंटरी मसल, मतलब अगर मैसेज वॉलेंटरी मसल के पास जा रहा है तो वॉलेंटरी फंक्शन होगा, दौड़ने वाले मसल्स जो होते हैं, है ना, कंट्रोल्स वॉलेंटरी फंक्शन। लेकिन ऑटोनॉमिक जो है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी functions of body like heart rate, respiration, digestion, etc. ये जितनी चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये इनवॉलेंटरी, हम अपने दिमाग लगा के नहीं करते रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव जूसेस का रिलीज, कि अभी एसिड रिलीज हो जाओ, अभी मुझे खाने का मन कर रहा है करके। वी डोंट कंट्रोल ऑल दैट फंक्शन, नो। वो सारी चीजें क्या होती हैं बॉडी में, इनवॉलेंटरी होती हैं और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार से क्लासिफाई होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी के दोनों सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मली अगर फंक्शन कर रही है और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो चीजों को लेके, तो वो इन्हीं की वजह से है। इसे क्लासिफाई करते हैं हम सिंपैथेटिक
nervous system and parasympathetic nervous system. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इजी लैंग्वेज में याद रखना, स्ट्रेस, स्ट्रेस वाला नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया नॉर्मल वाला नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब ये कि अभी आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, है ना, नॉर्मली आप बैठे हो, तो वो क्या है, कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव है तब? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो गया तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस हो गया, एज इन शेर आ गया, शेर आ गया, अरे बाप रे भागना पड़ेगा, या फिर जो बॉडी में रिस्पॉन्स होता है ना, फाइट, अरे मुझे लड़ना है इससे जाके, मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है, एकदम उड़ रहे हो आप हवा में, ऑल दैट एक्सेस। So parasympathetic nervous system is maintains the body in resting state. Body in rest जरूरी नहीं है सोने के समय की बात कर रही हूँ मैं। It maintains the body in rest and it believes in conserving energy. Energy बचा के रखो। Our sympathetic nervous system is activated in response to fight, flight, ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा, और फ्राइट, बहुत डर। इस समय it helps to respond to stress conditions। स्ट्रेस के दौरान आपकी बॉडी को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना, आपको नॉर्मल बना के रखने के लिए। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोशिश करती है कि आपकी बॉडी स्ट्रेस के साथ अच्छे से कोप कर सके। भागना है भागो, है ना, चिल्लाना है चिल्लाओ, आपको एनर्जी देगा बहुत सारा। तो इट हेल्प्स इन बर्निंग एनर्जी, उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। लेट्स सी। नर्वस सिस्टम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है, ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उससे निकलने वाले नर्व्स आते हैं, जिसे फंक्शन के आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं सेंसरी और मोटर में। मोटर को फर्दर समझ सकते हैं सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वो सिस्टम है जो वॉलंटरी मसल को या वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक जो इनवॉलंटरी को कंट्रोल करता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर वेल प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस एंड स्केलेटन, राइट? So let's see for that. अगर ये ब्रेन है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है, तीन लेयर होती हैं, ठीक है, और क्लोज होती है। मैं थोड़ा डिस्टेंट बना रही हूँ ताकि आप लोग उसको याद रख पाओ कि तीन लेयर हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर भी यूज किया है। तो मेनिंजेस कितने होते हैं? तीन मेनिंजेस होते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, ये टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सी मेनिंजेस ब्रेन से ही अराइज करता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से ही निकल के आता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इफ दिस इज ब्रेन, ड्रॉ बना लेंगे आप, ये आसान होता है याद रखने में। ब्रेन से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड, और उसके ऊपर भी तीन मेनिंजेस इसी तरीके से प्रेजेंट होती है। थोड़ी और क्लोज होती है, आई रिपीट दैट।
दूर पर नहीं होती है ना, थोड़ी और क्लोज होती है। अगेन 3 मेनिंजेस हैं। अब इन सबके ऊपर में होता है स्केलेटन। ये वेल प्रोटेक्टेड है स्कल। ठीक है, व्हाट इज दिस? स्कल which is a part of skeleton, and here is backbone. बैकबोन का नाम क्या है? वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम which is part of skeleton. तो स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में मेजर डिफरेंस ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन बैकबोन जो है वो स्केलेटन का हिस्सा है, यानी बोन से बना हुआ है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस, 3 मेनिंजेस होती हैं, एंड इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन। आप ऐसे सर पर आवाज, मतलब हाथ लगाओगे, सर मारोगे तो आवाज कैसे आती है? ढप करके आवाज आती है ना? तो वो ढप याद क्यों रखना है आपको? क्योंकि ढप मैं जो बता रही हूँ मेनिंजेस के नाम है। ठीक है, ढप क्या है? मेनिंजेस के नाम है। ये जो ग्रीन कलर का है ड्यूरामेटर, ढप, डी, ड्यूरामेटर। उसके अंदर वाली मेनिंज का नाम है एरेक्नॉइड। उसके अंदर मेनिंज का नाम है पायामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड, पायामेटर, दीज आर 3 मेनिंजेस। ये सेम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में भी है। डी ए पी। तो आपको याद रखना है कि डी ए पी मतलब डी बाहर वाला है, फिर एरेक्नॉइड उसके अंदर है, फिर पायामीटर ब्रेन के पास वाला है। तीनों में से किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो ना। पायामेटर ब्रेन के पास, पी स्टैंड्स फॉर पायामेटर, पी स्टैंड्स फॉर पास, तो वो क्या है? उसके क्लोज में है। ओके, सो दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस तरीके से प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, कितने टाइप का हो सकता है। अब डिटेल में पढ़ेंगे हमें इसको।